तो इस वीडियो में हम गिटहब को सीखेंगे और गिटहब में फ़ाइल अपलोड करना, फ़ोल्डर बनाना, अपनी नई रिपॉजिटरी बनाना और अपनी बनी हुई रिपॉजिटरी को अपने कंप्यूटर के लोकल फ़ोल्डर से किस तरह कनेक्ट करवाना है, ये सब कुछ हम इसमें देखेंगे। तो गिटहब को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि गिटहब जो है वो होता क्या है। तो गिटहब बेसिकली एक वेबसाइट है जिसमें हम अपने बनाए हुए प्रोग्राम जो हैं अपलोड कर सकते हैं और अपने उन प्रोग्राम्स को दूसरे लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमें इस इनिशियल लेवल पर पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम गिटहब के ऊपर अकाउंट बनाएंगे और इस वीडियो के अंदर ही मैं गिट की मदद से अपने कंप्यूटर के लोकल फोल्डर में जो हमारी प्रोग्रामिंग्स की फाइल सेव हुई हुई हैं, रखी हुई हैं, उनको गिटहब के ऊपर अपलोड करना भी बताऊंगा। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है अगर आपको ये टर्म्स समझ में नहीं आ रहे हैं। पुश और पुल, इसमें बहुत सारी चीज़ें, रिपॉजिटरी हो गई जैसे कॉमेट हो गया, तो स्टेजिंग एरिया, ये सारी चीज़ें वो हैं कि हम वीडियो में आगे इसके हवाले से डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो मैं सबसे पहले तो गिटहब का अकाउंट बनाऊंगा और अकाउंट बनाने के लिए हम गूगल पर चलेंगे। सबसे पहले मैं गूगल में यहाँ पर गिटहब लिख लेता हूँ। इंटर करने के बाद मुझे जो पहली वाली वेबसाइट मिलेगी मैं उसे ओपन करूंगा और मैं यहाँ से साइन अप पे क्लिक करूंगा। साइन अप इसलिए होता है जब आपको पता है जब आप नया अकाउंट बनाते हैं तो हम साइन अप करते हैं। तो साइन अप पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ये कहता है कि एंटर योर ईमेल। तो यहाँ पर मैं इसे एक ईमेल दूंगा। तो यहाँ पर मैंने अपने जीमेल को एंटर किया है। जो भी जीमेल की आईडी आप इसमें एंटर करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा और अब ये हमें कहता है कि हमें यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर लिया है। अब मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ और यहाँ पर ये हमें कह रहा है कि यूज़र नेम देने। तो ये यूज़र नेम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप ज़रा सोच समझ के अपने हिसाब से यूज़र नेम दीजिएगा। तो यहाँ इसके यूज़र नेम में जो है मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कोर ईडी गिटहब अकाउंट। तो ये मैंने अपना यूज़र नेम रखा है कोर ईडी गिटहब अकाउंट। आप चाहें तो आप अपना कोई भी अच्छा सा यूज़र नेम रख लीजिएगा। तो सरजिया ने अपने नाम से रखा हुआ है। तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा और मैं इसे यहाँ से भी कंटिन्यू कर दूंगा। तो अब ये आपको वेरिफिकेशन के लिए जो है वो कहेगा, तो आप इसे वेरीफाई पे क्लिक करें और अब ये आपको कुछ इस टाइप की चीज़ दे देगा और कहेगा इसे सॉल्व करने। तो एक तरफ हाथ के इशारे से बता रहे हैं कि यहाँ राइट साइड वाली जो तस्वीर है उसे घुमा घुमा के इस एंगल में रखने। तो इसे यहाँ पर मैंने एंगल पे सेट कर लिया। अब मैं इसे सबमिट करूँगा और यहाँ पर क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है, तो इसे हम यहाँ से क्रिएट कर देंगे। तो मेरे ईमेल के ऊपर जो है इन्होंने लॉन्च कोड जो है भेजा है, तो मैं अपनी ईमेल से अपने लॉन्च कोड को चेक करूँगा। तो यहाँ पर मेरा ये लॉन्च कोड जो है वो मुझे मिल चुका है मेरे ईमेल पे। मैं इसे यहाँ से सिंपल कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर दूंगा। तो अब जो गिटहब है वो उसे आगे वाले पेज में ट्रांसफ़र कर देगा और यहाँ से हमें इसको बताना है कि ये अकाउंट मैं अपने लिए बना रहा हूँ और मैं स्टूडेंट हूँ। कंटिन्यू करेंगे यहाँ से और इसके अंदर आप कोलैबोरेट कोडिंग पर क्लिक कर दें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे कर दें, टीम एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिटी और यहाँ से कंटिन्यू कर दें और अब नीचे आ जाएं और यहाँ से आप कंटिन्यू फॉर फ्री इस पर क्लिक कर दें। तो आपका गिटहब अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो अकाउंट बनने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी और हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम रिपॉजिटरी किस तरह बनाएंगे। तो पहले तो आप ये समझ लें कि रिपॉजिटरी हम गिटहब में फ़ोल्डर को कहते हैं। जिस तरह हम अपने कंप्यूटर में फ़ोल्डर बनाते हैं तो उस तरह हम गिटहब में रिपॉजिटरी बनाते हैं। तो फ़ोल्डर रिपॉजिटरी एक ही बात है। तो जब जब मैं रिपॉजिटरी का नाम लूँगा या फिर मैं रेपो कहूँगा तो आप इसको फ़ोल्डर ही समझिएगा, क्योंकि ये गिटहब की ज़बान में
फोल्डर को रिपॉजिटरी कहते हैं। रिपॉजिटरी बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ क्रिएट रिपॉजिटरी पर क्लिक करूँगा और इस रिपॉजिटरी नेम वाली जगह पर आकर मैं अपने रिपॉजिटरी का नाम लिखूंगा। तो याद रहे कि नाम कोई मीनिंगफुल होना चाहिए, जिसे पढ़ के ये समझ में आए कि आपकी रिपॉजिटरी किस चीज़ से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट एक्सरसाइज लिख रहा हूँ और ये मेरी रिपॉजिटरी का नाम है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब हम नीचे की तरफ आ जाते हैं और नीचे हमें यहाँ पर दो ऑप्शंस नज़र आते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। तो पब्लिक के मतलब ये होता है कि आपकी ये वाली जो रिपॉजिटरी जो अभी आप बना रहे हैं ये सारे लोग देख पाएंगे, और प्राइवेट के मतलब ये है कि ये सिर्फ आप देख सकते हैं और दूसरे लोगों को आपकी रिपॉजिटरी नज़र नहीं आएगी। और हम सबसे नीचे आकर क्रिएट रिपॉजिटरी के ऊपर क्लिक करेंगे और इस तरह हमारी नई रिपॉजिटरी जो है, जो हमने अभी बनाई है टाइप स्क्रिप्ट एक्सरसाइज, वो बनकर हमारे सामने आ चुकी है। तो किसी भी फाइल को अपलोड करने के लिए हम अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल के ऑप्शन में जा सकते हैं और नई फाइल बनाने के लिए हम क्रिएटिंग अ न्यू फाइल ले सकते हैं। तो अभी मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ तो मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये मुझसे कहता है कि ड्रैग फाइल्स हेयर। तो मैं अपने किसी भी फाइल को यहाँ पर ड्रैग कर सकता हूँ और ड्रैग करके इसमें डाल सकता हूँ, या फिर हम यहाँ से चूज़ योर फाइल के इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने फाइल को सेलेक्ट करेंगे। तो मैं टाइप स्क्रिप्ट के अपने फोल्डर को ओपन करता हूँ और इसके अंदर जो मेरी एक्सरसाइज विद टाइप स्क्रिप्ट एंड Node.js है, जिसमें हमने अपने एक्सरसाइजेस सारे बनाए हुए, उसे फोल्डर को मैं ओपन कर रहा हूँ और यहाँ से मैं अपने इस पहले फोल्डर को, जो पर्सनल मैसेज का फोल्डर है, उसे ओपन कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इन तमाम फाइलों को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। याद रहे कि आपको नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है वो सेलेक्ट नहीं करना है। नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर को छोड़ के जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उन सबको हमें सेलेक्ट करके इस ओपन वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपलोडिंग शुरू हो चुकी है और अगर हम थोड़े नीचे आ जाएं तो यहाँ पर वो सारी फाइलें हमारी अपलोड होने के लिए तैयार हैं जो हमने अभी सेलेक्ट की हैं। तो यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं और ये जो कमिट चेंजेस का ग्रीन बटन आपको दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और प्रोसेसिंग योर फाइल के बाद हमें ऐसी विंडो नज़र आएगी जिसमें हमारी ये सारी फाइलें जो हैं वो हमें नज़र आ रही होंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नाउ लिखा हुआ है, मतलब ये सारी फाइलें अभी अपलोड हुई हैं और हमारी ये टाइप स्क्रिप्ट एक्सरसाइज की रिपॉजिटरी के अंदर हमने ये 7 फाइलें जो हैं अपलोड कर दी हैं। तो मैं अब आपको ये बताता हूँ कि अगर आपसे कोई फ़ाइल गलत अपलोड हो जाए तो, या फिर आप किसी फ़ाइल को डिलीट करना चाह रहे हो तो आप किस तरह करेंगे। आप सबसे पहले किसी भी फ़ाइल में, जैसे मैं इस गिट इग्नोर की फ़ाइल को क्लिक करता हूँ और मैं इसे डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे क्लिक करूँगा। फिर मेरे सामने गिट इग्नोर वाली जो फ़ाइल है वो ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम टाइप स्क्रिप्ट एक्सरसाइज के फोल्डर के, मतलब रिपॉजिटरी के अंदर गिट इग्नोर वाली फाइल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर इस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं सबसे नीचे आके डिलीट फाइल कर दूँगा। तो डिलीट फाइल करने के बाद ये मुझसे कहेगा कि कमिट चेंजेस, तो मैं इसे क्लिक करूँगा और फिर ये मुझसे कह रहा है कि डिलीट को कंफर्म करें। तो कमिट चेंजेस पे मैं दोबारा क्लिक करूँगा। तो इस तरह जो है वो हमारी गिट इग्नोर वाली फ़ाइल जो है वो हमने डिलीट कर दी। और इस तरह आप किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। जिस तरह हम अपने कंप्यूटर में बहुत सारे फोल्डर्स बनाते हैं, उसी तरह हमारे गिटहब के ऊपर बहुत सारी रिपॉजिटरीज बनती हैं और वो सारी रिपॉजिटरीज देखने के लिए हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी साइड पैनल जो है वो खुलकर आ जाएगी और यहाँ पर हम योर रिपॉजिटरीज के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि एक ही रिपॉजिटरी है टाइप स्क्रिप्ट एक्सरसाइज के नाम से, तो इस वक्त एक ही शो हो रहा है, वरना यहाँ पर हमारी जितनी भी रिपॉजिटरीज हैं वो इसके नीचे सारी शो हो रही होती। तो हम अपने इस टाइप स्क्रिप्ट एक्सरसाइज वाले रिपॉजिटरी के अंदर चलते हैं और मैं इसे क्लिक करके
इसके अंदर आ चुका हूँ। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको फ़ाइल अपलोड करनी हो तो आप यहाँ पर फ़ाइल अपलोड किस तरह कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर ऐड फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर नीचे अपलोड फाइल्स लिखा हुआ आ रहा है, इसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे। आप दोबारा उसी ऑप्शन में आ चुके हैं जहाँ पर ड्रैग फाइल वाला ऑप्शन हमें शो हो रहा था। तो या तो आप अपने फ़ाइल को इसमें ड्रैग करके दे सकते हैं या फिर चूज़ योर फाइल के ऑप्शन को क्लिक करके हमने जो गेट इग्नोर की फ़ाइल अभी डिलीट की थी उससे मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा। मैंने अपने गेट इग्नोर की फ़ाइल को सेलेक्ट किया है और मैं ओपन के बटन को क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गेट इग्नोर की फ़ाइल जो है वो हमें शो हो रही है और मेरे कमिट चेंजेस करते ही ये प्रोसेस करेगा और हमारी गेट इग्नोर की जो फाइल है वो वापस अपलोड हो चुकी है हमारी इसी टाइप स्क्रिप्ट एक्सरसाइज वाली रिपॉजिटरी में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि रिपॉजिटरी बनाना किस तरह है, उसके अंदर फ़ाइल किस तरह डिलीट करनी है और फाइल को अपलोड किस तरह करना है। अब हम देखते हैं कि अपने इस रिपॉजिटरी के अंदर फ़ोल्डर किस तरह क्रिएट करना है। तो फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर कोई अलग से ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया हुआ है। फ़ोल्डर क्रिएट करने का एक तरीका ये है कि हम इस ऐड फाइल के ऑप्शन में जाएं और यहाँ से हम क्रिएट फाइल करें तो हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो खुलकर आ जाएगी और यहाँ पर इस जगह पर मैं अपने फ़ोल्डर का नाम दूंगा। तो मैं इसे न्यू फ़ोल्डर टेस्ट के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ और इसे फ़ोल्डर बनाने के लिए मुझे इसके एंड में आकर स्लैश का जो बटन है वो प्रेस करना पड़ेगा और स्लैश के बटन को प्रेस करते ही ये आप देख सकते हैं एक फ़ोल्डर में तब्दील हो चुका है और हमारी सबसे पहले टाइप स्क्रिप्ट एक्सरसाइज की रिपॉजिटरी है, उसके बाद एक न्यू फ़ोल्डर टेस्ट के नाम से एक फ़ोल्डर है। लेकिन इस फ़ोल्डर को क्रिएट करने के लिए मुझे इसके अंदर कोई भी एक फ़ाइल बनानी पड़ती है। तो मैं इसमें readme.md की फ़ाइल बनाऊंगा और यहाँ पर आके मैं कॉमिट चेंजेस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह की विंडो खुलकर आएगी और यहाँ से मैं कॉमिट चेंजेस पर दोबारा क्लिक करूँगा। तो अब मैं अपने उस न्यू फ़ोल्डर टेस्ट के नाम से जो मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था उसके अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर वो मुझे readme.md की जो फ़ाइल है वो शो करा रहे। तो अब मैं अपने टाइप स्क्रिप्ट एक्सरसाइज वाली मेन रिपॉजिटरी में चलता हूँ और वहाँ से मैं आपको वो सारी फ़ाइलें जो हमने अपलोड की थी और जो मैंने ये नया फ़ोल्डर बनाया है ये वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसे क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी वो सारी फाइलें और एक न्यू फ़ोल्डर टेस्ट के नाम से फ़ोल्डर बनकर आ चुका है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ोल्डर बनाने का तरीका जो है वो आ गया होगा और अब मैं आपको इस फ़ोल्डर के अंदर लेकर चलता हूँ और मैं इस फ़ोल्डर में क्लिक करूँगा तो मैं आपको इस न्यू फ़ोल्डर टेस्ट के अंदर लेकर चलता हूँ और यहाँ पर हम क्लिक करके इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी वो readme.md की फ़ाइल जो हमने इस फ़ोल्डर को क्रिएट करते टाइम बनाया था वो यहाँ पर शो हो रही है और आप इस फ़ोल्डर के अंदर भी यहाँ से ऐड फाइल पर क्लिक करके न्यू फाइल्स भी बना सकते हैं और अपनी फ़ाइल्स को अपलोड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इसके अंदर एक फ़ाइल अपलोड करके दिखाता हूँ। हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, फिर से हम अपने ड्रैग फाइल्स वाले ऑप्शन पेज पर आ चुके हैं और यहाँ से मैं चूज़ योर फाइल करूँगा। यहाँ से मैं index.html की फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर index.html जो है वो आ चुकी है, बस हमें कमेंट चेंजेस करके प्रोसेस करवाने और ये हमें हमारी टाइप स्क्रिप्ट एक्सरसाइज की मेन रिपॉजिटरी में ले आया है। तो यहाँ से मैं दोबारा न्यू फ़ोल्डर टेस्ट को क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं इसके अंदर अब दो फाइलें आ चुकी हैं, index.html और readme.md जो हमने खुद बनाई थी। तो हम अपने टाइप स्क्रिप्ट एक्सरसाइज में वापस चलते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको रिपॉजिटरी बनाना, फाइल को अपलोड करना, फ़ोल्डर बनाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई होंगी और
अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर हमें अपनी रिपॉजिटरी डिलीट करनी पड़ी या हमने कोई गलत रिपॉजिटरी बना दिया, उसे हम किस तरह डिलीट करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी अपने टाइप स्क्रिप्ट एक्सरसाइज वाली रिपॉजिटरी के अंदर मौजूद हूँ। तो यहाँ पर मैं इस सेटिंग के ऑप्शन में जाऊँगा और मुझे कुछ इस तरह के पेज में ये लेकर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं सबसे नीचे जाऊँगा और सबसे नीचे जाने के बाद यहाँ से डिलीट दिस रिपॉजिटरी पर क्लिक करूँगा। अब मेरे सामने एक इस तरह की विंडो खुलकर आ गई है और ये मुझसे पूछ रहा है कि आई वांट टू डिलीट दिस रिपॉजिटरी। तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा और ये मुझसे कंफर्मेशन चाह रहा है कि क्या मैं वाकई में इसे डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसे आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब मुझे यहाँ पर ये जो कोर ईडी गिटहब अकाउंट टाइप स्क्रिप्ट एक्सरसाइज, इसको यहाँ से जो इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं उसके अंदर से इस पूरे नाम को कॉपी करना है और कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और डिलीट दिस रिपॉजिटरी पर क्लिक करूंगा। तो मेरी अब वो वाली रिपॉजिटरी जो है वो डिलीट हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि अकाउंट डज नॉट हैव एनी पब्लिक रिपॉजिटरी येट। तो अब हमारे पास कोई रिपॉजिटरी इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी रिपॉजिटरी को बनाते हैं और अपनी फाइल को अपलोड भी करते हैं। और तमाम टाइप स्क्रिप्ट की जो फाइल है उसका नाम उसके प्रोग्राम से रिलेटेड होना चाहिए ताकि गवर्नर सिंध वालों को आपकी एक रिपॉजिटरी में 45 प्रोग्राम्स मिल जाएं और आपकी फाइल का नाम पढ़ के उनको ये समझ में आ जाए कि आपकी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर कौन से क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया हुआ है। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर न्यू रिपॉजिटरी पर क्लिक करेंगे। तो मैं अपनी रिपॉजिटरी को टाइप स्क्रिप्ट असाइनमेंट का नाम दे रहा हूँ और मैं इसे पब्लिक ही रहने दूंगा और मैं नीचे आ जाऊँगा और यहाँ से मैं क्रिएट रिपॉजिटरी को क्लिक करूँगा। तो आप फिर से इस पेज में आ जाएंगे और मैं अब आपको बताता हूँ कि हमें गवर्नर सिंध के जो असाइनमेंट्स हमें सबमिट करवाने हैं तो वो हम इस पर किस तरह अपलोड करें। तो अपलोडिंग के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं चूज़ योर फाइल को क्लिक करूँगा। तो मैं अपने मेन टाइप स्क्रिप्ट के फोल्डर पर आ गया हूँ और इसके अंदर एक्सरसाइज विद टाइप स्क्रिप्ट एंड Node.js की जो फाइल है उसे मैं ओपन कर रहा हूँ। अब मैं आपको अपनी ये वाली विंडो बड़ी करके दिखाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सारे एक्सरसाइजेस जो हमने सॉल्व किए थे वो सारी एक्सरसाइजेस 18 नंबर तक यहाँ पर अलग अलग फोल्डर्स में रखी हुई हैं। तो मैं सबसे पहले अपने पर्सनल मैसेज वाले फ़ोल्डर में जाऊँगा। तो मैं अपने पर्सनल मैसेज वाले फ़ोल्डर के अंदर हूँ और यहाँ पर मेरी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल और जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल दोनों यहाँ पर ऐप के नाम से रखी हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस ऐप की जो ये टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल है इसको मैं रीनेम करके एक मीनिंगफुल नाम दे दूँ ताकि हमारी रिपॉजिटरी के अंदर समझ में आ जाए कि ये कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो मैं इसे यहाँ पर 2 पर्सनल मैसेज का नाम दे रहा हूँ और मैं इसे यहाँ से एंटर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि 2 पर्सनल मैसेज के नाम से हमारी टाइप स्क्रिप्ट की जो फाइल है वो अब चेंज हो चुकी है और इस नाम को मैं यहाँ से कॉपी करके अपनी जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल है उसके नाम में भी पेस्ट कर दूँगा ताकि हमारी दोनों फाइलों का जो नाम है वो एक जैसा हो जाए। तो टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट की फाइल हमारी जो थी वो अब पर्सनल मैसेज के नाम से बन चुकी है। अब मैं अपने इस टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को एक दफ़ा क्लिक करके इस ओपन को क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 की टाइप स्क्रिप्ट की जो फाइल है पर्सनल मैसेज ये यहाँ पर अब अपलोड हो चुकी है। अब हमें नीचे आके कमिट चेंजेस पर क्लिक करना है और ये प्रोसेस करने के बाद जो है आपके टाइप स्क्रिप्ट असाइनमेंट की रिपॉजिटरी के अंदर वो फाइल अपलोड करके आपके सामने आ जाएगी। इस तरीके से हम अपनी तमाम टाइप स्क्रिप्ट की जो फाइल है वो इस रिपॉजिटरी के अंदर रख सकते हैं ताकि कोई भी बंदा जब हमारी इस रिपॉजिटरी को ओपन करेगा तो उसे हमारी तमाम टाइप स्क्रिप्ट की जो फाइल है वो यहाँ पर मिलेंगी। मैं आपके सामने अपनी ये जो मैंने 18 नंबर एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट की है तो मैं 18 फाइलें टाइप स्क्रिप्ट की यहाँ पर अपलोड करूँगा।
तो मैंने यहाँ पर अपने टाइप स्क्रिप्ट के 10 असाइनमेंट जो हैं वो यहाँ पर रख दिए हैं। तो आपके जितने भी असाइनमेंट्स आप कंप्लीट कर चुके हैं तो वो सारे आप यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल अपलोड कर दें और अपनी टाइप स्क्रिप्ट का नाम इस तरीके से रखिएगा ताकि नाम पढ़ने के बाद जो है समझ आ जाए कि वो कौन से क्वेश्चन का पार्ट है। जिस तरीके से यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि ये जो 3 है वो थर्ड क्वेश्चन की टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है और नेम केस हमने इसके अंदर सॉल्व किया है। अब मैं आपको एक दो चीज़ें इसमें और बताना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि अगर हमसे अपनी रिपॉजिटरी का जो नाम है वो गलत रखा जाए, जैसे आप यहाँ पर शायद देख सकते हैं कि मेरे असाइनमेंट के बाद जो है एक डैश लगा हुआ आ रहा है, तो इसको जो है मैं यहाँ से रीनेम करके इस डैश को हटाना चाह रहा हूँ। या ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम कर रहे हैं। आप अगर अपने रिपॉजिटरी का पूरा नाम भी चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो उसको करने का तरीका ये है कि हम सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर आपको टाइप स्क्रिप्ट असाइनमेंट जो मेरी रिपॉजिटरी का नाम है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं यहाँ से क्लिक करके इसके लास्ट में जो ये डैश है उसे रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ रीनेम के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट असाइनमेंट जो है वो अब रीनेम होके वो जो डैश आ रहा था वो हट चुका है और इस तरीके से हमने अपनी रिपॉजिटरी का नाम रीनेम कर लिया। तो जब आप अपनी इस रिपॉजिटरी के अंदर अपने तमाम टाइप स्क्रिप्ट की जो फाइलें हैं 45 क्वेश्चंस या आपने जितने भी सॉल्व किए हैं, जब वो आप इसके ऊपर अपलोड कर देंगे तो को अपनी इस रिपॉजिटरी का जो लिंक है वो गवर्नर हाउस वालों को सबमिट कराना पड़ेगा। और वो लिंक हमें किस तरह सबमिट कराने हैं तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो हम अपनी लिंक को कॉपी करेंगे और लिंक को कॉपी करने के लिए हम अपने इस कोड वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम HTTP सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ताकि हमारी जो ये लिंक है वो कॉपी हो जाए। और कॉपी होने के बाद मैं अपनी सबमिशन फॉर्म में चलूँगा जो हमें गवर्नर हाउस वालों ने दी है, जिसमें हमें अपने इस लिंक को सबमिट कराना है। तो ये मेरी टाइप स्क्रिप्ट के असाइनमेंट की सबमिशन फॉर्म है जो हमें गवर्नर हाउस वालों ने दिया है। और अगर आपको ये फॉर्म अब तक नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक दे दूँगा सबमिशन के लिए। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। और अब हम यहाँ से नीचे चलते हैं। तो नीचे यहाँ पर आपको अपनी ईमेल लिखी हुई नज़र आ रही होगी, तो हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हम इस ईमेल को चेक कर देंगे। बस कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने यहाँ पर सही ईमेल डाली हो। तो हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर ये कहते हैं कि अपनी जो रिपॉजिटरी है उसकी लिंक जो है वो हमें यहाँ पर देनी है। तो लिंक तो मैं कॉपी कर चुका था लेकिन मैं आपको फिर दोबारा दिखा देता हूँ। मैं अपने गिटहब में जाऊँगा और मैं इस अपने ग्रीन वाले बटन में HTTP को क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पर क्लिक करूँगा। मेरी लिंक कॉपी हो चुकी है। अब मैं अपने सबमिशन फॉर्म में वापस आकर यहाँ से इसे पेस्ट कर दूँगा। तो मेरी जो लिंक मैंने अभी कॉपी की थी अब वो यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है और इसकी मदद से जो है वो गवर्नर हाउस वाले आपके असाइनमेंट को गिटहब के ऊपर चेक कर सकेंगे। मुझे किसी स्टूडेंट ने ये पूछा था कि क्या मैं 45 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद जो है अपनी लिंक जो अपलोड करनी चाहिए। तो आपसे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 45 के बाद करें। आपसे जितने क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं आप वो अपने गिटहब के ऊपर अपलोड करें और उसकी जो लिंक है वो यहाँ पर सबमिट करा दें ताकि वो जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं एटलीस्ट वो देख सकें। बाकी अगर आपसे और भी सॉल्व हो जाती हैं तो फिर आप अपने गिटहब में अपलोड कर देना, तो वो उनको वो वाली फाइल्स भी नज़र आएंगी जो जो चीज़ें आप गिटहब में अपलोड करते रहेंगे इस लिंक की मदद से। अब हम नीचे आकर फिर अपनी ईमेल कंफर्म करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल कंफर्म कर दी है। अब यहाँ पर जो है वो हमें अपना रोल नंबर देना है, जो रोल नंबर हमें गवर्नर हाउस से मिला है और वो आपके कार्ड के ऊपर होगा। तो जिस कार्ड पर आपने स्टैंप लगवाया था उसके ऊपर रोल नंबर होगा और ऑनलाइन वालों के पास भी उनका रोल नंबर है तो वो रोल नंबर यहाँ पर लिखेंगे वो। तो हम यहाँ पर अपना रोल नंबर जो है वो फिल करेंगे
और उसके बाद यहाँ पर हम अपने मोबाइल नंबर को, जिसका व्हाट्सएप भी मौजूद हो, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। और उसके बाद फिर हमें अपना जेंडर बताना है, मेल या फीमेल। उसके बाद फिर हमें अपनी CNIC बतानी है। और CNIC के बाद जो है फिर आप यहाँ पर अपनी टाइमिंग, जो भी आपकी टाइमिंग है उसे आप चेक करेंगे। और यहाँ पर चेक करने के बाद जो भी डे आपने सेलेक्ट किया है, मतलब जिस दिन आपकी क्लास है, तो उस दिन अपनी क्लास को चेक करेंगे। और जैसे मंडे की क्लास है आपकी, तो आपने मंडे को चेक कर दिया। 9 से 12 की क्लास है, तो आपने 9 से 12 को चेक कर दिया। उसके बाद सिटी ऑफ रेजिडेंस, अगर आप कराची के हैं या उससे बाहर के हैं तो आप वो लिखना है आपको। तो इस जगह पर कराची, हैदराबाद या जहाँ के भी आप हैं वहाँ का आपको सिटी बताना है। और फिर हायर क्वालिफिकेशन जो है आपकी, वो आपको बतानी है। और हायर क्वालिफिकेशन के बाद जो है फिर आपको ये बताना है कि आपने कौन सी, अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इससे पहले पढ़ी हुई है तो फिर आपको इनमें से किसी में टिक करना है। जैसे कि जावा स्क्रिप्ट इन्होंने बोला था पढ़ कर आने, अगर आपने पढ़ी है तो टिक करना है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो टिक नहीं करना है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हम यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट को टिक करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ी है तो। अगर आपको आती है तो आप इसे टिक करें। तो उसके बाद जो है फिर आपको ये बताना है कि आप वीक में कोडिंग को कितना टाइम दे सकते हैं। तो अगर आप वीक में 15 से 20 घंटे या 20 घंटे से ज़्यादा दे सकते हैं तो आप इसको चेक करें, वरना आप जितना दे सकते हैं उस हिसाब से आप इसे चेक कर दीजिएगा, जो भी टाइम आप वीक में दे सकते हैं। खैर, जब आप ये सारी चीज़ें फिल कर देंगे तो उसके बाद आपको इस सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपका जो ये फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। ध्यान रहे कि आपको सबमिट करने से पहले तमाम चीज़ें आपने सही लिखी हों। 2 दफ़ा 3 दफ़ा क्रॉस चेक करके लिखें। ईमेल अपनी, रोल नंबर, ईमेल, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें सारी 2-3 दफ़ा क्रॉस चेक करके फिर इस सबमिट के बटन को क्लिक करें। तो यहाँ तक तो हमने फॉर्म के सबमिशन की बात कर ली, और मुझे उम्मीद है कि आपको लिंक को कॉपी करके फॉर्म को सबमिट किस तरह कराना है ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में अभी जो हमने प्रोजेक्ट को रिपॉजिटरी में अपलोड करने का तरीका देखा है, उसकी मदद से हम अपने प्रोजेक्ट को अपलोड तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपने प्रोजेक्ट्स में कोई चेंजिंग करेंगे तो वो सारी जो चेंजिंग्स हैं वो हमारे गिटहब की रिपॉजिटरी के अंदर नज़र नहीं आएंगी। लेकिन जो तरीका अभी हम देखने वाले हैं, इसकी मदद से जो भी चेंजिंग आप अपने प्रोजेक्ट्स में करेंगे तो वो चेंजिंग यहाँ पर भी रिपॉजिटरी में भी अपडेट होगी। और ये जो मेथड है, ये मेथड जो है वो रिकमेंडेड मेथड है। आपको इसकी मदद से ही अपने प्रोजेक्ट्स को अपने गिटहब में अपलोड करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ये किस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने इस आइकन को क्लिक करूँगा और यहाँ पर योर रिपॉजिटरीज जो लिखा है यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो मैं अपने इस पेज में आ जाऊँगा, जो आपको अभी ये पेज नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं न्यू को क्लिक करूँगा और मैं एक नई रिपॉजिटरी बना रहा हूँ इस न्यू के बटन से। तो हम क्लिक करते हैं इसे, और मैं इस रिपॉजिटरी का जो नाम है वो अपलोड टेस्ट के नाम से रिपॉजिटरी बना रहा हूँ। और आप यहाँ पर कोई भी नाम रख सकते हैं जो मीनिंगफुल नाम हो आपसे, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो मैंने यहाँ पर अपलोड टेस्ट रखा है, और अब हम नीचे इसे पब्लिक रहने देंगे और सबसे नीचे आके हम क्रिएट रिपॉजिटरी करेंगे। जो जो स्टेप मैं कर रहा हूँ आपने बहुत ध्यान से देखना है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, मैं ऊपर आपको फिर से दिखाता हूँ। रिपॉजिटरी नेम लिखा है, पब्लिक पर ये पहले से हुआ था, और मैं सबसे नीचे आके क्रिएट रिपॉजिटरी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमें इस पेज में लेकर आ जाएगा। अब यहाँ से हम अपने फोल्डर की तरफ चलते हैं। तो मैं अपने एक्सरसाइज वाले फोल्डर में आ गया हूँ, और मैं इसे डबल क्लिक करके इसके अंदर जाऊंगा तो मुझे मेरे सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अब मैं इसमें से ये जो नंबर 10 है एडिंग कमेंट्स, मैं एग्जाम्पल के लिए एडिंग कमेंट्स के फोल्डर को मैं अपने रिपॉजिटरी के अंदर अपलोड करूँगा। तो मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ और यहाँ मैं राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस में जाके ओपन विद कोड से अपने VS कोड को ओपन करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी वो सारी फाइल्स जो हैं वो बनकर आ चुकी हैं, और
अब हम यहाँ से टर्मिनल ओपन करेंगे। ध्यान रहे कि जो आपका टर्मिनल है वो पावर शेल के ऊपर होना चाहिए। हम पावर शेल जो है वो यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे आप पहले कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट कर रहे थे तो यहाँ पर पावर शेल है, आप पावर शेल को सेलेक्ट कर लें तो ये टर्मिनल आपका पावर शेल के ऊपर होना चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसको आपने बहुत ध्यान से देखना है और एक एक स्टेप को जो है वो फॉलो करना है। बल्कि मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो कोड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो आप अपने पास नोट करते जाएं और उसी सीक्वेंस से मैं वो चीज़ें आपको बताता भी रहूँगा, तो उसके साथ जो है उसके क्या काम होता है वो भी साथ लिख दें उसके। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो भी कोड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसे आपको बहुत ध्यान से देखना है और उसके साथ जो उस कोड का मतलब है वो उसके साथ लिख लें ताकि आपको याद रहे। और सीक्वेंस से लिखिएगा क्योंकि हम भी इसमें सीक्वेंस से कोडिंग करेंगे, तो हम भी इसमें सीक्वेंस से अपने कोड का यूज़ करेंगे और साथ के साथ मैं आपको बताता भी रहूँगा कि किस कोड से क्या काम हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा गेट डैश child चाइल्ड आइटम स्पेस डैश force फोर्स। तो मैंने यहाँ पर लिखा है गेट चाइल्ड आइटम स्पेस डैश फोर्स। इसके मतलब ये है कि जो हम अपने इस फोल्डर के अंदर हैं, ये जो हमारा 10th प्रोग्राम है एडिंग कमेंट्स वाला, इसके अंदर हमने इससे पहले कभी भी गिट को इनिशियलाइज नहीं किया। मतलब यहाँ पर गिट की जो फाइल है वो कभी भी नहीं बनी। तो हम इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि इसके अंदर गिट की फाइल बनी है या नहीं बनी। वैसे तो हमें पता है कि नहीं बनी, लेकिन सबसे पहले हम कंफर्मेशन करेंगे। तो इसे मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर tsconfig पैकेज जेसन लॉग जेसन मेरी टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट की फाइलें, गिट इग्नोर और नोड मॉड्यूल्स, ये सारे वही फाइल्स हैं जो यहाँ पर रखी हुई हैं और इनमें से कहीं भी हमें गिट की कोई फाइल नज़र नहीं आ रही। तो मतलब इसके अंदर गिट इनिशियलाइज नहीं हुआ है। इस फोल्डर में गिट को इनिशियलाइज करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा गिट स्पेस इन इट और मैं इसे एंटर करूँगा तो आप यहाँ पर दो चेंजिंग देखेंगे। एक तो यहाँ पर ये इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी लिखी आ रही है और जो आपके जितने भी यहाँ पर प्रोग्राम्स और फाइलें बनी हुई हैं उन तमाम फाइलों के आगे यू यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। अब इस ये यू के क्या मतलब है मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। तो अब हम फिर से कंफर्म करेंगे कि हमारे इस फोल्डर के अंदर गिट की फ़ाइल बनी है या नहीं बनी है। तो उसके लिए हम सेम कोड लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखा है, गिट डैश चाइल्ड आइटम स्पेस डैश force फोर्स और इसे मैं एंटर करूँगा। तो मैं आपको टर्मिनल को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारे पुराने फोल्डर की कंडीशन है जिसमें गिट की कोई फाइल नहीं है और हमारे इनिशियलाइज करने के बाद फिर जब हमने चेक किया तो यहाँ पर गिट की ये फाइल बनी हुई आ रही है। इस फोल्डर में गिट की ये वाली फाइल बनी हुई आ रही है। तो अब हमें कंफर्म हो गया कि हमारा जो गिट है वो इनिशियलाइज हो चुका है। इनिशियलाइज का मैसेज जो है वो हमें यहाँ पर मिला था और जितनी भी हमारी फाइलें हैं उनके सामने ये यू लिखा हुआ आ रहा है। तो अब मैं इसे नीचे कर लेता हूँ। अब मैं जो हमारी गिट है उसका स्टेटस देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा गिट स्पेस स्टेटस और मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास कुछ रेड कलर के फाइल्स के नाम आ चुके हैं और यहाँ पर जो है ये बता रहे हैं कि ये जो सारी फाइलें हैं वो अनट्रैक्ड हैं। अनट्रैक्ड मतलब ये ऐसी फाइलें हैं जो अब तक आपने गिट के ऊपर इसे रेडी नहीं किया कि आप इसे गिट हब के ऊपर अपलोड कर सकें। तो यहाँ पर इसका कलर जो है वो आपको रेड दिख रहा है और यहाँ पर अनट्रैक्ड फाइल, ये जो अनट्रैक्ड है ये बेसिकली ये जो यू यहाँ पर आ रहे हैं तो ये यू जो है वो इस अनट्रैक्ड को बता रहा है कि ये तमाम की तमाम फाइलें जो हैं वो अनट्रैक्ड हैं इस वक्त और आपने इसको गिट हब के लिए रेडी नहीं किया है।
कि ये हम इसे अपलोड कर सकें। तो इन तमाम फाइलों को रेडी करने के लिए हमें अपनी कमांड लिखनी है git स्पेस ऐड स्पेस डॉट। प्रोग्रामिंग के अंदर जो ये डॉट है ना, ये डॉट आप नोट करेंगे काफ़ी जगहों पर कि ये जो डॉट है वो हमारी इंग्लिश के दिस का या फिर ऑल के मीनिंग देता है। तो अभी यहाँ पर ये कह रहा है कि गिट के ऊपर ऐड कर दो ये तमाम फाइलें, ऑल फाइल्स। तो यहाँ पर मैं इसे एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कुछ वार्निंग्स आ गई हैं। वार्निंग इन द वर्किंग कॉपी ऑफ, फिर मेरे प्रोग्राम का नाम LF विल बी रिप्लेस्ड बाय CRLF। तो ये कुछ वार्निंग्स आ गई हैं मेरे पास। और अब मैं इसके बाद जो अपना कोड लिखूँगा वो आप इसे बड़े ध्यान से देखें। git स्पेस config स्पेस डैश डैश ग्लोबल स्पेस core डॉट auto ऑटो CRLF स्पेस TRUE ट्रू। तो इसे ज़रा आप सही से देख लें कि ये मैंने किस तरीके से लिखा है, और जितने भी स्पेसेस वगैरह हैं, जो चीज़ें साथ मिलाकर लिखी हैं वो साथ मिलाकर लिखें, और जहाँ पर स्पेस आने हैं वहाँ पर स्पेस देकर लिखें। तो मैंने लिखा है git स्पेस config स्पेस डैश डैश फिर ग्लोबल है स्पेस core डॉट ऑटो CRLF स्पेस। तो मैं इसे इंटर करूँगा। अब इसके बाद जो है मैं दोबारा से git स्पेस ऐड स्पेस डॉट, तो मैं अपने इस कोड को फिर से लिखकर अब इसे इंटर करूँगा। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई एरर नहीं आया। तो अब हम अपनी ये जो फाइल्स हैं, जो यहाँ पर रेड कलर की जितनी फाइल हैं, इनका स्टेटस फिर से चेक करते हैं। और स्टेटस चेक करने के लिए हम लिखेंगे git स्पेस स्टेटस, और मैं इसे इंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर ये जो फाइल है वो सारी ग्रीन हो चुकी हैं, और यहाँ पर लिखा आ रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड, और इस जगह पर जहाँ पर U लिखा आ रहा था तो अभी वहाँ पर A लिखा हुआ आ रहा है। और इस ग्रीन कलर के मतलब ये है कि ये जो हमारी जितनी भी फाइल्स हैं, ये तमाम फाइलें जो हैं वो अब रेडी हो चुकी हैं कॉमिट करने के लिए। कॉमिट क्या चीज़ होता है? गिटहब की ज़बान में कॉमिट हम कहते हैं सेव करने को। तो ये फाइलें अभी सेव हुई नहीं है, ये सेव होने के लिए रेडी हो गई हैं। तो अब हम अपने कॉमिट का कोड लिखेंगे, और यहाँ पर मैं लिखूँगा git स्पेस COMMIT कॉमिट स्पेस डैश स्मॉल m डैश, फिर यहाँ पर मैं अपने डबल कोटेशन मार्क जो है वो लगाऊंगा, और इसके बाद मैं अपना मैसेज लिखूंगा फर्स्ट कॉमिट, और फिर मैं अपने कोटेशन मार्क को यहाँ से क्लोज कर दूंगा। ये जो हमने फर्स्ट कॉमिट लिखा है इसके मतलब ये है कि अपनी फ़ाइलों को पहली दफ़ा सेव कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट कॉमिट है इसमें आप अपना कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ, अगर आपने किसी फाइल में चेंजिंग की है तो आप यहाँ पर वो चेंजिंग लिख सकते हैं। तो क्योंकि हम पहली दफ़ा अपनी फ़ाइलों को अपलोड कर रहे हैं गिटहब पे, तो मैंने यही लिखा है कि फ़र्स्ट कॉमिट मतलब पहली दफ़ा मैं सेव कर रहा हूँ। तो मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बता रहा है कि 8 फाइल्स चेंज्ड, मतलब जो हमारी 8 फाइलें हैं वो अब सेव हो चुकी हैं। तो बस अब हमें अपना आखिरी स्टेप करना है। तो जो फाइलें हमने सेव करवा ली हैं, अब हमें उन फाइलों को अपने गिटहब के ऊपर अपलोड करना है। और अपलोड करने के लिए जो है हम यहाँ पर 2-3 कोड हैं, तो आप उनको भी गौर से देखें। तो मैं अपने गिटहब के इस रिपॉजिटरी के अंदर आ जाऊँगा और मैं अपने कोड को यहाँ से कॉपी करूँगा। अगर आप नीचे आएँ तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पर लिखा है गिट ब्रांच डैश कैपिटल M मेन। तो मैं इससे यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और आप नोट करेंगे जो जो चीज़ें अभी हमने लिखी हैं तो सीक्वेंस से वो यहाँ पर भी आ रही हैं। पहले इनिशियलाइज़ करना है, फिर हमें गिट ऐड करना है, फिर हमें फर्स्ट कॉमिट लिखना है। तो ये सब हमने कर लिए। अब मैं गिट ब्रांच डैश कैपिटल M मेन को अपने टर्मिनल में एंटर करूँगा। तो यहाँ पर मैं आके पेस्ट कर रहा हूँ, और मैंने कंट्रोल V दबा के पेस्ट किया है। तो अब मैं इसे एंटर करूँगा। अब मैं आगे का कोड लिख रहा हूँ यहाँ पर, और जो इसके बाद का कोड है वो मैं यहाँ से ही कॉपी करूँगा। तो यहाँ से मुझे पूरा कोड यहाँ से कॉपी करना है,
और कॉपी करके मैं अपने टर्मिनल में आऊँगा और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करके, मैंने Ctrl+V दबा के पेस्ट किया है और मैं इसे एंटर करूँगा। ये भी सक्सेसफुली हो चुका है। तो मैं आपको इस कोड के मतलब ये बता देता हूँ कि ये जो git remote add origin है, इसके बाद आपने देखा है कि एक URL हमने इसमें पेस्ट किया है जो कि HTTPS, ये URL हमारे GitHub में यहाँ पर भी मौजूद है। ये HTTP के बाद ये जो लिखा हुआ है ये URL यहाँ पर भी मौजूद है। आप इसे यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर लिख कर दिया था तो हमने यहाँ से ही इसे कॉपी कर लिया। तो इसके मतलब ये होता है कि मेरी इस रिपॉजिटरी के अंदर मुझे अपनी जो फाइलें हैं वो अपलोड करनी है। अब हमें एक लास्ट कोड लिखना है, तो हम अपने गिटहब से इस कोड को भी कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से मैं इस git push -u origin main को कॉपी कर रहा हूँ और अपने टर्मिनल में आके इसे Ctrl+V के साथ पेस्ट कर रहा हूँ और मैं इसे एंटर कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। अगर आपने इससे पहले गिट से अपनी फाइलें गिटहब के ऊपर अपलोड नहीं की हैं तो आपके पास ये लाजमी आएगी ये विंडो। और अगर आपने इससे पहले गिटहब के ऊपर इस तरीके से अपलोड किए हैं तो आपने इसमें लाजमी साइन इन कर लिया होगा। साइन इन करने का तरीका ये है कि यहाँ पर जो ये साइन इन विद योर ब्राउज़र लिखा हुआ है इसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये हमें हमारे ब्राउज़र के ऊपर ले चलेगा। और मेरे पास अभी ये इस तरह आ रहा है, हो सकता है कि आपके पास वो अथेंटिकेशन या फिर अथराइज़ करने को बोलेगा तो आप उसे अथराइज़ कर दीजिएगा। और उसके बाद मैं अपने गिटहब में वापस आ गया हूँ और मैं इसे सिंपली यहाँ से रीलोड करूँगा इस पेज को और आप देख सकते हैं कि ये तमाम की तमाम फाइलें जो मेरे पास वहाँ पर रखी हुई थी ये यहाँ पर अपलोड हो गई हैं। और जो मैसेज हमने लिखा था फर्स्ट कमिट तो वो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो ये हमने सक्सेसफुली गिट की मदद से और कुछ कोड की मदद से हमने अपने गिटहब के ऊपर ये तमाम फाइलें अपलोड कर दी। ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैं आपको बताऊं इसका फ़ायदा ये है कि आप जब भी अपने VS कोड से किसी भी फाइल को चेंज करेंगे तो अपने उस चेंजिंग को यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। और मैं अभी आपको एक फ़ाइल चेंज करके दिखाता हूँ। तो हम अपने VS कोड में वापस आ गए और मैं यहाँ से टर्मिनल को बंद कर रहा हूँ। तो मैं अपनी टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपने console.log के अंदर मैं यहाँ पर ताहा लिख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ये console.log लिखा है तो मेरे इस टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल के आगे M लिखा हुआ आ रहा है। M के मतलब ये है कि हमने इस फाइल को मॉडिफाई कर दिया है, मतलब इस फाइल में कुछ चेंजिंग कर दी है। अब सबसे पहले मैं अपनी फ़ाइल को सेव करूँगा। तो मैंने अपनी फ़ाइल को सेव कर लिया है। अब मैं टर्मिनल ओपन करूँगा और इस टर्मिनल में मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करूँगा और मैं इसे जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करवाने के लिए लिखूँगा TSC एंटर। तो ये मेरी फ़ाइल जो है वो जावास्क्रिप्ट में कंपाइल हो गई है। तो मैं अब इस पावर शेल पे क्लिक करके अपनी पावर शेल विंडो में वापस आ गया हूँ और यहाँ पर अब हम लिखेंगे git add डॉट एंटर। अब यहाँ पर हम लिखेंगे git config -global स्पेस core डॉट auto CRLF स्पेस ट्रू। मैं इसे एंटर करूँगा और मैं फिर git स्पेस add स्पेस डॉट एंटर करूँगा और अब मैं यहाँ पर git commit, गिट के बाद स्पेस है, फिर कॉमेंट लिखा है मैंने, फिर स्पेस दिया है मैंने और मैंने यहाँ पर डैश लगा के स्मॉल m लिखा। फिर अपना मैसेज लिखूँगा तो उसके लिए डबल कोटेशन, फिर यहाँ पर मैं लिख दूँगा कि सेकंड कॉमेंट, फिर डबल कोटेशन क्लोज करूँगा और मैं इसे एंटर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखी आ रही है कि 2 फाइलें चेंज हुई हैं और वो 2 फाइलें जो हैं वो एक हमारी टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल है और एक हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। तो अब मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँगा git और यहाँ पर मैं लिखूँगा push। तो इस git push की मदद से हम अपनी तमाम फाइलों को अपने गिटहब में फिर से अपलोड कर देंगे और ये सारी चेंजिंग जो है वो वहाँ पर भी आ जाएगी।
तो मैं इसे एंटर करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा आ रहा है कि हमारी फाइल जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर डन लिखा आ रहा है। तो अब हम अपने गिटहब पे चलते हैं और अपने गिटहब को यहाँ से रीलोड करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो मेरी टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट की प्रोग्राम 1 की फ़ाइल है, यहाँ पर सेकंड कॉमेंट लिखा आ रहा है और नीचे जितनी भी फाइलें हैं उसमें फर्स्ट कॉमेंट लिखा आ रहा है। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो भी चेंजिंग हम करते हैं वो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगी। तो मैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल को यहाँ से क्लिक करके ओपन करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं console.log ताहा लिखा आ रहा है, मतलब ये चेंजिंग सक्सेसफुली यहाँ पर भी अपलोड हुई है। तो हम अपने अपलोड टेस्ट के फोल्डर में वापस चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से हिस्ट्री किस तरह हम देख सकते हैं। तो हिस्ट्री को देखने के लिए, हिस्ट्री मतलब पहले ये हमारी सारी फाइलें जो थी वो फर्स्ट कॉमेंट में थी, फिर हमने अपने टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल में चेंजिंग की और फिर जावा स्क्रिप्ट को भी कंपाइल करवा दिया तो वो भी चेंज हो गया। तो उसको हमने नाम दिया सेकंड कॉमेंट। तो अब यहाँ पर फर्स्ट कॉमेंट भी है और सेकंड कॉमेंट भी है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो सेकंड कॉमेंट में हमने console.log में ताहा लिखा है, वो ताहा वाली जो चेंजिंग है वो हम नहीं चाहते। हम उससे पहले जो नॉर्मल console.log सिंगल console.log लिखा था, हम चाहते हैं कि ये फाइल वैसी बन जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये जो 2 कॉमेंट्स लिखा हुआ है, ये जो छोटी सी घड़ी बनी हुई है और यहाँ पर ये जो 2 कॉमेंट्स लिखा हुआ है इसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 चीज़ें बनी आ रही हैं, एक फर्स्ट कॉमेंट एक सेकंड कॉमेंट। यहाँ पर फर्स्ट कॉमेंट को अगर मैं क्लिक करूँ, इसे मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने मुझे सारी फाइलें दे दी गिट इग्नोर की। ये program1.js program1.ts ये वो दोनों फाइलें हैं जो फाइलें हमने अपडेट की थी और जिसमें console.log ताहा लिखा था। अब यहाँ पर हमारा वो वाला console.log जो है वो दोनों में नहीं आ रहा है। तो अब ये हमने अपनी हिस्ट्री को भी देखा कि कमेंट जो हम मैसेज लिखते हैं फर्स्ट कमेंट सेकंड कमेंट उसको चेक किस तरह करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी तमाम फाइलें बनी हुई आ रही हैं। तो मैं यहाँ से अपने अपलोड टेस्ट वाली रिपॉजिटरी में वापस चलता हूँ और इस तरीके से हमने सक्सेसफुली अपने कंप्यूटर के फोल्डर में से अपनी फाइलें उठाकर गिटहब के ऊपर अपलोड करवा दी गिट की मदद से। तो मैं यहाँ पर आपको ये तमाम जो मैंने कोड यूज़ किया है वो तमाम कोड मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पर लगा देता हूँ। तो आपको ये नज़र आ रही होंगी ये तमाम कोड और इसी सीक्वेंस से आपको भी लिखना है। तो मैं स्क्रीन के ऊपर जो है वो ये सारे कोड लगा देता हूँ, आपको ये नज़र आ रहे होंगे और इसी सीक्वेंस से आपको जो है ये तमाम कोड लिखना है और अपने फोल्डर में जो भी आपकी फाइलें हैं वो गिटहब के ऊपर अपलोड करके कमेंट्स में बताना है कि आपने सक्सेसफुली अपलोड किया या नहीं किया। और अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे, मेरा पर्सनल नंबर भी डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करें और पूछें कि क्या मसला है, तो मैं आपका मसला खुद रिजॉल्व करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर ये नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। थैंक यू। तो मैं इस चैनल के ऊपर इसी तरीके से गवर्नर सिंध के जो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट हैं उसे इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी इसमें फेस हो रही है कोडिंग के दौरान तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत से लोगों ने अपनी लैपटॉप और कंप्यूटर में आने वाले जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व किए हैं और ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे लोग सपोर्टिव हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और पर्सनली मैं भी उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों के कंप्यूटर में जो है वो अलग अलग टाइप के एरर्स आ रहे हैं। तो आप सिंपली ग्रुप में जाएं और वहां पर लिखें कि मैं न्यू हूं और मुझे काइंडली हेल्प करें। तो ग्रुप में आपको काफ़ी लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। इससे उनकी अपनी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और एक अनाउंसमेंट ये है कि ऑनलाइन वालों की क्लास जो है वो 25 फरवरी से होगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस ढूंढने में कोई परेशानी हो रही है तो आप सिंपली जो है वो हमारे इस YouTube चैनल पर आएँ और यहाँ से इस प्लेलिस्ट को
ओपन करें तो आपको यहाँ पर 2 प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर ये जो गवर्नर सिंध आईटी इनिशिएटिव कोर्स वाला प्लेलिस्ट है, इसे आप यहाँ से ओपन कर लें। इसके अंदर आपको ये तमाम वीडियोस मिल जाएंगी जो वीडियोस हमने यहाँ पर बनाई हैं, और मैं मजीद यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ। और ये सारी वीडियोस जो है वो इस तरीके से सीक्वेंस से डाली हुई है, और आगे जैसे जैसे वीडियोस हमारी ऐड होती जाएंगी तो वो सारी सीक्वेंस जो है वो इसमें आती जाएंगी। तो आप प्लेलिस्ट को देखते रहें और प्लेलिस्ट को फॉलो करें। उसमें स्टेप बाय स्टेप में मैं वैसी ही वीडियोस बनाकर डाल रहा हूँ जैसे सर जिया ने हमें अपनी स्लाइड के अंदर स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई हुई हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बेल आइकन को जो है वो ऑल के ऊपर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास वो वीडियो फौरन से आ जाए। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी या कोई भी सवाल हो किसी भी किस्म का तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें जाकर लोगों से हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।